नमस्कार दोस्तों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। अपने परम पूजनीय गुरुदेव प्रज्ञा अवतार श्री रामाचार्य शर्मा जी तथा वंदनीय माता जी के चरणों में वंदन करते हुए आज मैं आप सभी को इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय बता रही हूँ जिनको करने से व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि की अष्टमी इस बार 13 अक्टूबर को पड़ रही है। नवरात्रि पर्व में दुर्गा अष्टमी का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है और इस दिन पूरे देश में माता दुर्गा के महागौरी रूप की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दुर्गा अष्टमी की रात को पूरे देश में विशेष पूजन विशेष प्रयोजन के लिए किए जाते हैं। अष्टमी की रात मनोकामना पूर्ति और अपने दुर्भाग्य के बंद दरवाजों को सौभाग्य में बदलने के लिए उपाय किए जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको ऐसे कौन से सरल उपाय करने हैं जिनको करने से माता की कृपा के साथ साथ व्यक्तियों की इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। पहला उपाय, दुर्गा अष्टमी की रात में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रात में 12 बजे गाय के घी का एक मुखा दीपक आपको जलाना चाहिए। इस दीपक को जलाने से दुर्भाग्य दूर होता है। संभव हो सके तो दुर्गाष्टमी की रात में किसी प्राचीन दुर्गा मंदिर में जाकर देवी माँ के चरणों में 8 कमल के पुष्प चढ़ाना चाहिए। माता रानी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और व्यक्ति के रुके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं। दूसरा उपाय, अष्टमी की रात को महागौरी के स्वरूप को दूध से भरी कटोरी में विराजमान करके चांदी का सिक्का माता को चढ़ाएं और दूसरे दिन उस सिक्के को अपनी जेब या अपने धन के स्थान पर रखें। ऐसा करने से घर में बरकत होती है। वहीं तीसरा उपाय इस प्रकार है, दुर्गा अष्टमी को सूर्यास्त के बाद किसी ब्राह्मण या किसी कन्या को कपड़े दान करने से किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। चौथा उपाय, अष्टमी की रात में एक पान का पत्ता और उसके ऊपर 7 गुलाब की पंखुड़ियां रखकर माता को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और माता लक्ष्मी घर में निवास करती हैं। इसलिए इस दिन माता को पंखुड़ियां पान के पत्ते में रखकर अवश्य चढ़ाना चाहिए। 5वां उपाय, दुर्गा अष्टमी की रात में लाल आसन पर बैठकर इस बीज मंत्र का व्यक्ति को जप करना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र का जप कर सके उतनी माता प्रसन्न होती हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति व्यक्ति जाप कर सकता है। 6वां उपाय, अष्टमी की रात में माता दुर्गा के मंदिर में जाकर 16 श्रृंगार की वस्तु को दान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं और माता की कृपा से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। यही 7वां उपाय, अष्टमी की रात में अपने घर के मंदिर में दुर्गा अष्टमी का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बता रही हूँ जिनको आप अष्टमी और नवमी में से किसी भी दिन कर सकते हैं या दोनों दिन कर सकते हैं। व्यापार में तरक्की पाने के लिए माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर अपनी गलतियों की क्षमा मांगें और माता को पान का बीड़ा जरूर चढ़ाएं और 9 मीठे पान कन्याओं को दान करें। ऐसा करने से माता की कृपा प्राप्त होती है। अगर किसी व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में व्यवधान हो या पति पत्नी में अनबन हो तो नवमी की रात चंदन और केसर पाउडर मिलाकर पान के पत्ते पर रखें। फिर माँ दुर्गा की फोटो के सामने बैठकर चंडी स्तोत्र का पाठ करें। रोजाना इस पाउडर का तिलक लगाएं। ऐसा करने से पति पत्नी की अनबन खत्म हो जाती है और दाम्पत्य जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। बुरी नज़र से बचाव के लिए माता के मंदिर में पान रखकर
नज़र लगे व्यक्ति को गुलाब में 7 पंखुड़ियाँ रखकर खिलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से नज़र दोष दूर हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आकर्षण शक्ति को बढ़ाना चाहता है तो पान के पत्ते की जड़ को माता भुवनेश्वरी का ध्यान करते हुए घिसकर तिलक लगाएं। ऐसा करने से उस व्यक्ति की आकर्षण शक्ति बढ़ने लगती है। अगर घर में पैसों की तंगी चल रही है तो नवमी या अष्टमी तिथि को माता का ध्यान करके घर के मंदिर में गाय के गोबर के उपले पर पान, लौंग, कपूर व इलायची के साथ कुछ मीठा डालकर माता को हवन में आहुति दें। ऐसा करने से पैसों संबंधी या धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति काम में मेहनत करता है और उसे सफलता नहीं मिलती या विघ्न आते हैं तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को या नवमी तिथि को बेल के कोमल कोमल पत्तों पर लाल चंदन लगाकर माँ जगदम्बा को अर्पण करना चाहिए और यह मंत्र बोलना चाहिए, ओम ह्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, और थोड़ी देर बैठकर प्रार्थना और जप करने से राजयोग बनता है। गुरु मंत्र का जप और कभी कभी इन मंत्रों का जाप नवरात्रि में खास तौर पर करना चाहिए। यह उपाय देवी भागवत में बताया गया है। तो हर व्यक्ति इन सरल उपायों को करके माता की कृपा प्राप्त कर सकता है और जीवन के संकटों से बच सकता है और माता की कृपा पा सकता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इसका लाभ ले सकें। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय माता दी।